दोस्तों क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद दिया गया है जिसका शून्यकों की संख्या है 2 1 1। तो एक को अल्फा मानेंगे, दूसरा का बीटा, तीसरा का को गामा, और x बराबर 2 1 1 रखेंगे। तो एक बार x बराबर 2 रखते हैं। चलिए x क्यों है ना, तो x की जगह पर यहाँ लिखते हैं, x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 बराबर, देखिए x क्यू है ना, तो x का के जगह पर 2 का क्यू करना है, तो 2 का क्यू माइनस 4x²। तो x की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 5 और गुने x की जगह पर 2 माइनस 2, या 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का घन 8 होता है, तो 8 लिखिए माइनस, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 के पारा 4 बार पढ़ेंगे, 16 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। ये देखिए 10 8 प्लस के 8 और प्लस का 10 18 हो जाएगा प्लस। अब माइनस देखिए -16 और -2, माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह मतलब संख्या जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो -16 और -2 -18, और ये प्लस माइनस कट गए 0 आ गया। तो यानी कि ये शून्यक है, 0 आ गया। तो फिर दूसरा का कर लेते हैं एक बार। p एक बार एक रख के देख रहे हैं x के जगह पर, तो देखिए x क्यू है ना, तो x की जगह 1 रखना है, 1 का क्यू -4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना, यहाँ पर एक है तो एक की जगह पर रखना है 1 -2। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यू तो वह होगा -4 में 1 का स्क्वायर 1, 1 का टेबल 4 बार, 4 प्लस 5 के टेबल 1 बार, तो 5 -2। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस का अब प्लस का 5 6 हो जाएगा, -4 और -2 -6, प्लस माइनस कट गया, तो ये भी 0 आ गया। चलिए, और जो तीसरा का है दोस्तों वो भी तो एक ही है ना, तो इसी को एक बार और लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा एक बार, सेम यही चीज को लिख देना, क्योंकि यहाँ रिपीट कर दिया है, तो आप कर लीजिएगा। अब इसको हम जांच कर देते हैं। जांच होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा के मान माने हैं 2, तो 2 लिखते हैं, प्लस बीटा के मान 1, तो 1, प्लस गामा के मान भी 1 है, तो 1, अब माइनस बी क्या है, ए, जो सबसे पहले होता है ए होता है, कोई संख्या नहीं है तो 1 है, और मतलब यहाँ लिख ले रहे हैं ए बराबर 1, बी बराबर -4 यहाँ पर, और सी बराबर 5, डी बराबर -2। अब देखिए हमको क्या चाहिए, -b चाहिए ना, तो -4 है, और माइनस इधर भी चाहिए, तो माइनस माइनस के ख्याल प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम 4 लिख दे रहे हैं, -b हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ए की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे, देखिए 2 1 3 1 4, और 4 बराबर 4, एक तो नीचे किसी का छुपा रहता है, तो ये बराबर आ गया, तो यानी ये सही है। दूसरा का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही सूत्र होता है। तो अल्फा का मान दोस्तों दिया है, देखिए क्या है, अल्फा का मान हम रखे हैं 2, तो 2 लिखते हैं, 2 गुना बीटा का मान 1, तो 1 प्लस बीटा का मान है 1, तो 1, और गुना गामा का मान है 1, तो 1 प्लस गामा का मान है 1, 1 गुना अल्फा का मान है 2, तो 2 लिखेंगे। अब देखिए सबको एथी करते हैं, और बराबर में होता है दोस्तों इसका c/a सूत्र होता है इसका। तो c के जगह पर देखिए क्या है, c की जगह पर 5 और a की जगह पर है 1। तो देखिए 2 में 1 से करेंगे 2, 1 में 1 से करेंगे तो 1, और प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 1 5, और बराबर 5, एक तो नीचे छुपा रहेगा, इधर भी लिखिए 1, तो इधर भी बराबर आ गया। तीसरा होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है, तो -d/a कर लेते हैं। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, और गामा का भी मान 1, और -d, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2 और ए की जगह पर है 1, एक लिख दे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बराबर 2, यानी हमारा प्रूव्ड हो गया। यही तो आंसर लाना था दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ इसका शून्यक है। ठीक है दोस्तों, तो कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।